हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे और इस वाले वीडियो में जो और फार्मूले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टोटल आयतन, ठीक है, टोटल आयतन और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉइड रेशियो में संबंध, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक ये पढ़ा था और एक पढ़ा था टोटल वेट और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और वाटर कंटेंट में संबंध, ठीक है। ये दो फार्मूले पढ़े थे और एक ये पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो में संबंध। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये 3 फार्मूले कवर किए थे, ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम इसके आगे जो फार्मूले हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम जानते हैं कि पार्शियली सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, या बल्क यूनिट वेट गामा टी बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसके बराबर ये होता है, ठीक है। तो अब पार्शियली बल्क यूनिट वेट से सैचुरेटेड जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वेट बराबर क्या है कि ये है और टोटल वॉल्यूम बराबर ये है, ठीक है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है उसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट बराबर क्या हो गया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन इंटू 1 प्लस ये स्मॉल डब्ल्यू है वाटर कंटेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और 1 प्लस वाइड रेशियो, ठीक है। और इसके पहले ये इतना हो गया, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये WS अपॉन VS, तो ये क्या है, गामा S है, ठीक है। तो यहाँ पे गामा T बराबर गामा S और 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E, ये है वाटर कंटेंट और नीचे वाला है वॉइड रेशियो, ठीक है। तो एक और हमने पढ़ा था, इसको कहाँ, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और हमने पढ़ा था ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे गामा टी बराबर जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है। बल्क यूनिट वेट, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो में संबंध, ये एक फार्मूला संबंध निकल गया, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दिया है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो हमारी ये जो है पार्शियली सैचुरेटेड यूनिट वेट का जो फार्मूला है, ठीक है। तो अगर हमारी सॉइल जो है पार्शियली सैचुरेटेड है और उसमें वाटर कंटेंट ना दिया हो, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है और वाटर कंटेंट नहीं दिया है, तो उस केस में क्या फार्मूला बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम वाटर कंटेंट बराबर लिखें
ठीक है, वाटर कंटेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इनटू बॉयड रेशियो अपान में ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये चीज़, तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे वाटर कंटेंट की जगह पर इस जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बल्क यूनिट वेट जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस एस ई अपान जी और अपान में 1 प्लस वाइड रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगा गामा टी बराबर, ठीक है, जी गामा डब्ल्यू और जी प्लस एस ई अपान जी और टोटल के अपान में 1 प्लस ए। ठीक है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गामा टी बराबर जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इस वाले जी को बाहर कर देते हैं। ठीक है, इस वाले जी को बाहर कर देते हैं, तो ये जब इसको बाहर कर देंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसके बटे में आ जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा ये, गामा टी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपान जी और ये हो जाएगा जी प्लस एस ई और अपान में 1 प्लस ई। तो ये जी से जी क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो गामा टी बराबर केवल बचा गामा डब्ल्यू और ये हो गया जी प्लस एस ई और 1 प्लस ई। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो अगर वाटर कंटेंट न दिया हो, ठीक है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है, ठीक है, तो उस केस में ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर वाटर कंटेंट दिया हो तो उस केस में ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं क्या फार्मूला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर क्या हो कि जो हमारी सॉइल हो, ठीक है, ये तो नेचुरल कंडीशन में होता है। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। अगर क्या हो कि हमारी सॉइल जो है सेचुरेट हो जाए, ठीक है, फुल्ली सेचुरेटेड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है, आप जानते होंगे। अगर आपने नहीं जानते तो पीछे जो वीडियो है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब सॉइल हमारी फुली सेचुरेटेड हो जाएगी तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फुली सेचुरेटेड हो जाएगा, फुली सेचुरेटेड सॉइल है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये 1 हो जाएगा तो जो हमारा ये जो यूनिट वेट है, ठीक है, ये जो बल्क यूनिट वेट है, तो अब ये क्या, जब हमारी सॉइल फुली सेचुरेटेड होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ये बल्क यूनिट वेट है वो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल का डायग्राम है, ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, तो ये इस कंडीशन के लिए है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए अगर हमारी सॉइल जो है फुल्ली सेचुरेटेड हो जाए, ठीक है, यहाँ पे सॉइल सॉलिड है केवल और यहाँ पे केवल वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो गामा सेट आएगा। ठीक है, सेचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, तो अगर हमारी सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगी तो जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो गामा सेट होगी। ठीक है, गामा सेट, तो क्या हो जाएगा, गामा सेट बराबर गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई।
ठीक है। तो ये गामा सेट है, ये जो गामा सेट है इसको हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया गामा सेट, और ये क्या हो गया गामा डब्लू, और इसको जो है इस वाले को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। G/1 + E और प्लस E/1 + E, ठीक है। तो ये जो E/1 + E है ये क्या हो जाएगा पोरोसिटी N, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया गामा सेट बराबर गामा डब्लू, ठीक है, और G/1 + E और प्लस ये क्या हो गया N, ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो N है, N बराबर क्या होता है कि E/1 + E, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 जो N है इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 - N को 1 + E और 1/, ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर इसको हम सिंपली हल करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1/1 + E बराबर N, ठीक है। अगर हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस में यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 + E - 1/1 + E, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया और क्या है ये N के बराबर है। तो N बराबर क्या आ गया, N बराबर क्या आ गया हमारा E/1 + E, ठीक है। तो N बराबर E/1 + E आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो ये वाली चीज़ है ये सही है, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि जो 1/1 + E है उसको हम 1 - N लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख दें गामा सेट बराबर, अब इसको एक ही बार में सब तोड़ के लिख दे रहे हैं, ठीक है। G/W 1 - N और प्लस गामा W × N। तो ये एक और फार्मूला हो गया गामा सेट बराबर, ठीक है। गामा सेट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर और पोरोसिटी में संबंध, ये एक और संबंध हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ। अब क्या होता है कि जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है, ठीक है, गामा सब बराबर हमने पीछे पढ़ा है, गामा सब बराबर हमने पीछे पढ़ा है गामा सेट इंटू गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये वाला चीज़ हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो हमको गामा सब बराबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है सैचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में मालूम है, ठीक है। गामा सेट बराबर ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक। तो गामा डब्लू G + E/1 + E, ठीक, और माइनस गामा डब्लू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये गामा डब्लू है इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, और G + E/1 + E - 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ बन जाएगी गामा डब्लू बराबर, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाके और E इकट जाएगा और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे G - 1/1 + E हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा गामा सब। तो एक फार्मूला ये निकल गया हमारा, ठीक है। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर टू स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो में ये संबंध होता है, ठीक है। तो हमने इतने सारे संबंध अभी पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला, ठीक है। हम जानते हैं जो ड्राई यूनिट वेट होता है गामा डी,
इसके बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है इसके बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 1 प्लस ई। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वी एस 1 प्लस ई। ठीक, अब ये क्या हो गया, जो है गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, गामा एस बराबर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गामा डी बराबर गामा एस अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर होता है गामा एस अपॉन गामा डब्लू। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, गामा एस बराबर जी गामा डब्लू। ठीक है, गामा एस बराबर क्या हो गया, जी गामा डब्लू। अब इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गामा डी बराबर जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, बॉयल रेशियो एंड यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें एक ये संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाला देखते हैं हम, फिर से देखते हैं गामा डी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों में टोटल वेट से गुणा कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें पता है जो बल्क यूनिट वेट होता है ये टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे ये टोटल वेट अपॉन ये टोटल वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बल्क यूनिट वेट हो गया और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वेट। ठीक, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा होगा जो टोटल वेट है वो बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बल्क यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और 1 प्लस ये वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गामा डी बराबर गामा टी और 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट में संबंध। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया। अभी जितने भी सारे हम लोग फार्मूले पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, उन लोगों को उन सबको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए। अगर आपको आसानी के लिए मैं बताऊं तो पीछे हमने पढ़ा था गामा टी बराबर जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक, ये वाला हमने फार्मूला पढ़ा था, बल्क यूनिट वेट बराबर। तो इसको हम 1 प्लस डब्ल्यू को पक्षांतर करके इधर ला देते हैं। ठीक है, तो गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पे जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो है ये है और ये वाला ये है। ठीक है, और इसको बराबर आप कर देंगे गामा डी के। ठीक है, तो अगर आपको ये सिंपल बल्क यूनिट वेट वाला जो फार्मूला है ये याद है, ठीक है,
गामा टी बराबर जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू अपन 1 प्लस ई। अगर आपको ये याद है, ठीक है, तो इसको पक्षांतर करके ये दोनों फार्मूले आप याद कर सकते हैं आसानी के लिए। ये आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतने फार्मूले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद से इसके आगे और फार्मूले हैं वो देखते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, गामा सेट बराबर क्या होता है, नहीं सैचुरेटेड यूनिट वेट नहीं, बल्क यूनिट वेट बराबर देखते हैं अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले लिखी है। तो गामा टी बराबर गामा डब्लू और जी प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो गामा टी बराबर जी गामा डब्लू 1 प्लस ई और प्लस गामा डब्लू एस ई और अपन 1 प्लस ई, ठीक। ये अलग अलग हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को मिटा देते हैं, ठीक है, इस वाले को मिटा देते हैं। तो गामा सेट बराबर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है। गामा सेट बराबर गामा डब्लू और जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, ठीक। अब देखिए, अब फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो गामा सेट बराबर हो गया जी गामा डब्लू और 1 प्लस ई और प्लस गामा डब्लू ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। तो अभी जस्ट अभी हमने जो लिखा था तो वो क्या था कि जी गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई जो है था ये ड्राई यूनिट वेट था, ठीक है, गामा डी। तो इस चीज़ को गामा डी लिख लेते हैं, ठीक है। गामा सेट बराबर गामा डी और प्लस गामा डब्लू ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको इधर ला लेते हैं। गामा सेट माइनस गामा डी बराबर गामा डब्लू ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया गामा टी और ये वाली जो चीज़ है ये है गामा डी, ठीक है। तो ये हो गई गामा डी और प्लस, ठीक। देखिए यहाँ पे गामा डब्लू इंटू ई अपान 1 प्लस ई। तो अगर इस वाले एस को मिटा के इधर लिख दें तो क्या होगा, गामा डब्लू इंटू ई अपान 1 प्लस ई, यही चीज़ है, ठीक है। और इसके बराबर में ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को वहीं पे रख देते हैं, ठीक है, इसके बदले। तो क्या होगा, गामा सेट माइनस गामा डी और इंटू एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये एक और फार्मूला हो गया, ठीक है। बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसमें संबंध, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद से अगला वाला देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मिटा देते हैं, ठीक है।